आप सबको जय मसीह। पावर ऑफ बाइबल चैनल पर आप सबको स्वागत है। पिछले वीडियो पे हम यूहन्ना रचित सुसमाचार एक अध्याय की 1 से लेके 12 वचन तक अध्ययन किया था। आज हम इस वचन पर यूहन्ना रचित सुसमाचार एक अध्याय की 13 से 28 तक हम देखेंगे। आइए प्रियो, वीडियो शुरू करते हैं। 13 वचन में ये लिखा हुआ है, वे ना तो लहू से, ना शरीर की इच्छा से, न मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुई है। और वचन देहधारी हुआ, अर्थात परमेश्वर अपने मानव की देह धारण करके इस जगत में आया और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डरा गया। और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता की एकलौते की महिमा। यूहन्ना ने उसके विषय में गवाही दी और पुकार कर कहा कि यह वही है जिसका मैंने वर्णन किया कि जो मेरे बाद आ रहा है वो मुझसे बढ़कर है, क्योंकि वो मुझसे पहले था। क्योंकि उसकी परिपूर्णता से हम सब ने प्राप्त किया, अर्थात अनुग्रह पर अनुग्रह। इसलिए कि व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई, परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंची। परमेश्वर की किसी ने कभी नहीं देखा। एकलौता पुत्र जो पिता की गोद में है, उसी ने उसे प्रकट किया। यूहन्ना की गवाही ये है कि जब यहूदियों ने जेरूशलेम से याजकों और लेवियों को उससे ये पूछने के लिए भेजा कि तू कौन है, तो उसने ये मान लिया और इनकार नहीं किया, परंतु मान लिया कि मैं मसीहा नहीं हूँ। जब मेरे प्रियो, जब यूहन्ना ने ये सारी बात बताई, परमेश्वर की गवाही दी, प्रभु यीशु की गवाही दी, वो कैसा है, तो सारे यहूदी, सारे याजकों ने चमक गया और उन्होंने गलतफहमी में उसको मसीहा समझ के बैठा। और इसलिए उन्होंने बोला था कि जो मुझसे बढ़कर है वो आने वाले हैं। मैं मसीहा नहीं हूँ। जिसके द्वारा उद्धार आएगा, जिसके द्वारा मानव जाति की उद्धार होगा, वो मैं नहीं हूँ। वो मुझसे बाद में आएगा, ठीक, बट वो मुझसे पहले था, अर्थात आदि में ही था। जब यूहन्ना को प्रश्न किया गया है कि तू कौन है, तब उन्होंने क्या बोला कि मैं मसीहा नहीं हूँ। उसके बाद हम प्रिय देखते हैं कि तब उन्होंने उससे पूछा, तो फिर कौन है? क्या तू एलिया है? उसने कहा, मैं नहीं हूँ। तो क्या तू वो भविष्यद्वक्ता है? उसने उत्तर दिया कि नहीं। तब उन्होंने उससे पूछा, फिर तू है कौन? ताकि हम अपने भेजने वालों को उत्तर दें, तो अपने विषय में क्या कहता है? उसने कहा, मैं जैसा यशायाह भविष्यद्वक्ता ने कहा है, जंगल में एक पुकारने वालों का शब्द हूँ कि तुम प्रभु का मार्ग सीधा करो। अर्थात यूहन्ना वो मार्ग है जो प्रभु के लिए खड़ा करता है। प्रभु के लिए एक मार्ग है, प्रभु के लिए एक गवाही है। परमेश्वर ने उसको चुना है कि वो परमेश्वर की मार्ग तैयार करे, कि सारे मानव जाति उस मार्ग में पहुंचे और उद्धार प्राप्त करे। उसके बाद हम देखते हैं, ये फरीसियों की ओर से भेजे गए थे। उन्होंने उससे ये प्रश्न पूछा कि यदि तू ना मसीहा है और ना एलिया और ना वो भविष्यद्वक्ता है, तो फिर बपतिस्मा क्यों देता है? यूहन्ना ने उनको उत्तर दिया कि मैं तो जल से बपतिस्मा देता हूँ, परंतु तुम्हारे बीच में एक व्यक्ति खड़ा है जिसे तुम नहीं जानते,
अर्थात मेरे बाद आने वाला है जिसके जूते का बंध मैं खोलने के योग्य नहीं। मेरे प्रिय, यूहन्ना ने प्रभु को किस तरह से हमारे पास से प्रेजेंट किया है कि उन्होंने जल से बपतिस्मा देता है, बट जो आने वाले हैं वो आत्मा से बपतिस्मा देता है, जिस आत्मा के कारण हर एक मानव जाति की उद्धार मिलती है, जिस पवित्र आत्मा के द्वारा एक मानव सही रीति से चलना सीखते हैं और खुद को कैसे नीच परमेश्वर के सामने कितना नीचा दिखाया कि उसकी जूते का बंध खोलने का योग्य नहीं हो। बट आजकल की ऐसे कोई विश्वासी है जो अपने आप को बहुत मानते हैं, अपने आप को बहुत बड़ा दिखाते हैं कि हम ये जानते हैं, हम ये जानते हैं, हमको ये मीनिंग पता है, अब हमको वो मीनिंग पता है। बट परमेश्वर ने बोला दीनता में रहो, परमेश्वर के सामने दीनता में रहो। उस प्रकार से यूहन्ना भी खुद को उसी तरह की प्रेजेंट किया कि मैं उसकी जूते का बंध खोलने का योग्य नहीं हूँ। उसके बाद हम देखते हैं कि ये बातें यरदन के पार बेथनिया में हुई, जहाँ यूहन्ना बपतिस्मा देता था। मेरे प्रिय विश्वासी, यह वचन तक आप